ब्रेका के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको रीजनिंग और मैथ के प्रैक्टिस सेट जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। रीजनिंग के मैं क्वेश्चन ऑलरेडी मैं 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। मैथ के भी मैंने प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। 2 प्रीवियस ईयर के 2 सेट मैंने पूरे के पूरे करा दिए हैं और 3 प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट आपको सीक्वेंस वाइज हमारे ब्रेका एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो सीक्वेंस वाइज आपको रीजनिंग और मैथ दोनों के ही आपको वीडियो सीक्वेंस में मिलेंगे। तो आज प्रैक्टिस सेट हमारा 3 है रीजनिंग। हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आज कम से कम हम टारगेट लेके चलते हैं कि आज 50 क्वेश्चन करेंगे। तो आज वीडियो ध्यान से देखिए। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कुवैत दिनार से, कुवैत का संबंध दिनार से है, वैसे ही तुर्की का संबंध किससे है? ऑप्शन दे रखा है रियाल। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड से हट जाता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप फिर ये देखिए कि आपसे कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, आप किस तरह से कर रहे हैं। अगर आपका तरीका अलग है और मैं अलग तरीके से करा रहा हूँ तो इसका मतलब आप कम से कम 2 तरीके आपको आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। कुवैत जल्दी जल्दी करेंगे, वीडियो हम ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सवाल सारे हो जाए। कुवैत का संबंध दिनार से, तुर्की का संबंध रियाल, तुर्की का संबंध किससे होगा? रियाल से, क्यात से, येन या लीरा। अब आपको पता है कुवैत में जो करेंसी चलती है वो क्या है? दिनार। जैसे अपने इंडिया में क्या चलता है? रुपया। पाकिस्तान में क्या चलता है? रुपया। जापान में क्या चलता है? ये। तो ऐसे ही तुर्की में क्या चलता है? तुर्की में चलता है लीरा। क्या चलता है? लीरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं पुष्टिकरण। पुष्टिकरण का संबंध अस्वीकरण से है। सृजन का अर्थ क्या होगा? पुष्टिकरण वेरिफिकेशन करना किसी को, अस्वीकरण किसी चीज को हम डिनाई करते हैं, स्वीकारना नकारना। तो पुष्टिकरण का हो गया नकारना। तो सृजन मतलब किसी चीज को क्रिएट करना यानी कि बनाना, और उसको नष्ट करना क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी इसका अपोजिट क्या है? अस्वीकरण। तो सृजन का अपोजिट क्या हो जाएगा? नष्ट। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरएसटी। आरएसटी मैंने कल भी आपको बताया था। प्रीवियस ईयर का जो मैंने प्रीवियस ईयर की जितने भी मैंने रीजनिंग के सेट अब तक बताए हैं उनमें मैंने आपको यही बताया है कि नंबरिंग प्लेस जो अल्फाबेटिक के प्लेस जो है, यूनिट प्लेस जो भी आपको है वो याद होने चाहिए। क्योंकि आपको जब तक यूनिट आपको नंबर प्लेस याद नहीं है तो आप जो है जल्दी सवाल नहीं कर सकते। ठीक है। आर का मतलब 18, 19, 20 यानी कि आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18, एस की 19, टी की 20। यानी कि यहाँ पर भी प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। जी की कितनी होती है? 7, एच की कितनी होती है? 8, आई की कितनी होती है? 9। तो 7, 8, 9 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है के ओ एस। के ओ एस। अब देखो नेक्स्ट पूछ रहा है क्या होगा, आप करिए फिर मुझे मेरा देखिए कि मैंने कैसे। के ओ एस, के की प्लस वैल्यू कितनी होती है? मैंने कल भी आपको बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप याद रखिए कि T20, L12, O15, J10, जे को याद रखिए 10, जे के आगे पीछे का आप अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। L12 याद रखिए, L12 अगर इंग्लिश में नहीं जल्दी याद पता है तो अब L12, O15, T20, B22, बी से 22 याद हो जाता है। तो के का प्लेस वैल्यू है 11, ओ का 15 यानी कि 11, 15, एस का 19, 11, 15, 19 यानी 4 4 बढ़ रहा है। तो 11 4 15, 15 4 19, 19 4
23, कितना होगा 23, और 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, बी की वाई, वी के बाद क्या आता है, वी के बाद डब्ल्यू आता है, तो इसका क्या हो जाएगा डब्ल्यू। तो प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जिससे कि आप बहुत जल्दी ये सवाल कर ले जाएंगे। ई वी वी आई जे क्यू, अगला क्या होगा देखो, ई वी मैंने आपको बताया था कल, शायद मैंने पहला जब सेट कराया था तभी मैंने आपको बताया था कि आपको जो है अपोजिट वर्ड आपको याद होने चाहिए। ए का क्या होता है, एम का क्या होता है, मैंने बताया भी था, जैसे एम एन, पी के, जे क्यू, ठीक है, ओफ, लव, शर्ट गेज, शर्ट गेज, इसका ये उल्टा, एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, टी का उल्टा जी, ए का जेड, एल का ओ, वी का ई, जे का क्यू, यू का एफ, बी का के, एम का एन, और भी होते हैं, डी का डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, ठीक है, सी एक्स, बी बाई, बाय, डी से याद होगा बी बाई, अब क्या है लव हो गया, ऐसे ऐसे करके आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो उल्टा दे रखा है, ई का वी, वी का ई का क्या है लव, वो ये दे रखा है, ये एल है, एल है, एल नहीं, एल नहीं है, यहाँ पे कहीं मिस्टेक है, ठीक है, ये मैं देख लूंगा, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि ई का क्या होता है वी, और वी का है ई, ये ई है, ठीक है, ई का वी, तो जे का क्या हो जाएगा, जे का क्यू, क्यू होता है क्यू, और क्यू का क्या होगा, क्यू का जे, क्या होगा जे, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ एक बार सवाल, अ, अच्छा अच्छा सॉरी, ई आर है ये, ठीक है, ई आर है, ई आर, ये है ई आर, ई आर, ये सही था, यहाँ पे आई था, ठीक है, तो वही है, उल्टा क्या हो गया इसका, ई का वी, आई आर का आई, तो इसका जे का क्यू, और क्यू का जे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यू जे, ठीक है। अगला है बी सी ई, बी सी ई के वैल्यू कितने हैं 10, अब 10 कैसे आई है ये देख लेते हैं, प्लेस वैल्यू 2 3 5, 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया 10, इसका मतलब इन तीनों को ऐड करके क्या आया है 10 आया है, तो इसको भी ऐड कर देंगे, के एम क्यू, के की कितनी होती है प्लेस वैल्यू, जे 10, के 11, एम 13, क्यू 17, ऐसे याद करो, तो कितना हो गया 17 13 30 और 11 41, कितना हो गया 41, तो इसका सही आंसर क्या हो गया 41, ठीक है। आगे देखते हैं, तितली का संबंध कीट से है तो सांप का संबंध किससे होगा, तितली क्या है कीट है, तितली क्या है कीट, कीट का मतलब इंसेक्ट, तो इंसेक्ट मतलब कीड़ा है, तितली, तितली कीड़े में गिनती आती है, तो सांप की क्या होगी कोबरा, अजगर, सरीसृप या कृंतक, कोबरा तो होगा नहीं, क्योंकि सांप और कोबरा अलग, सांप तो है लेकिन क्या है, ये पूछ रहा है कि सांप आते किसमें है, कोबरा भी सांप ही है लेकिन सांप आते किसमें है, तो कोबरा नहीं होगा, अजगर नहीं होगा, कृंतक क्या होता है रोडेंट, रोडेंट यानी कि जो दांत से कुतरने वाले जितने भी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं कृतंक, जैसे गिलहरी हुआ, चूहा हुआ, ये क्या होते हैं कृंतक, कृंतक होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा सरीसृप, सरीसृप मतलब रेप्टाइल, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज का है, ये सारी सीरीज है, एक सीक्वेंस वाइज में मैंने सारी जितने भी क्वेश्चन थे आ, एक ही पेपर में इतने सारे क्वेश्चन सीक्वेंस के आए थे, तो मैंने एक साइड में सारी सबको एक सीक्वेंस में लगा दिया है, तो यहाँ से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले आप देखिए सॉल्व हो रहा है कि नहीं, फिर मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक, देखते हैं, सीरीज ए जेड बी बाई सी एफ डी डब्ल्यू, अब देखो यहाँ से तो पता पड़ रहा है कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, यहाँ
जेड बाई एक्स डब्ल्यू, या ऐसे कर लो किस ए बी सी डी ई, ठीक, और जेड बाई एक्स डब्ल्यू, और ई का उल्टा क्या होता है वी, या वी डब्ल्यू एक्स बाई जेड ऐसे कर लो, या फिर ए बी सी डी ई का उल्टा क्या होता है वी, क्योंकि सब अपोजिट में दे रखे हैं, ए का जेड, बी का बाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, तो ए बी सी डी के बाद ई, और ई का उल्टा वी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई वी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज का है ये भी, सी ई जी के एम। अब देखो सी सी ई, पहले प्लेस वैल्यू लिख लो, प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ये है 3, ये है 5, ये है 7, ये है 11, ये है 13। अब देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, सीक्वेंस नहीं बनता, इसका मतलब कुछ और ही प्रोसेस है। 3 5 7 11 13। अब ये आपको देख के क्या महसूस हो रहा है, ये क्या है, ये है, मैंने कल आपको बताया था अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, जैसे प्राइम नंबर बोलते हैं, वही नंबर दे रखा है, यानी कि 3 5 7, 3 के बाद 5 आता है प्राइम नंबर, फिर 7, फिर 11, फिर 13, इसके बाद कितना आएगा 14 15 16 17, बीच में कोई नहीं, कितना है 17, और 70 पे क्या, 70 पे क्या आता है क्यू, तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर क्यू, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, इसको कभी कभी नंबरिंग में भी लिख देता है और कभी कभी अल्फाबेटिक में भी लिखता है, तो अल्फाबेटिक में आ जाए तो कैसे भी आ जाए, आप जो है कर ले जाओगे, समझ में आया। बस आप ध्यान से देखते रहिए, बस इत्मीनान से क्लास करिए आप। अगला भी सीरीज का है, 13 4 26 8 52 7 104, और अगला क्वेश्चन क्या होगा, अब 13 दूनी 26 दूनी 52 दूनी 104, ये तो समझ में आ गया भैया, ठीक है। 4 दूनी 8 और 7, ये समझ में नहीं आ रहा कि 4 8 7 की सीरीज क्या है, दो सीरीज तो बन नहीं रही। अगर यहाँ पे कोई नंबर पूछता तो हम बता देते कि 208 आएगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ क्या आएगा यहाँ, ठीक, तो यहाँ क्या आएगा देखते हैं, 3 प्लस 1 4, 13 26 52 104, ठीक है, 3 प्लस 1 4, 6 और 26 यानी 6 और 2 दोनों को ऐड कर दिया 8, 5 प्लस 2 7, 1 प्लस 0 प्लस 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, समझ में आया। अगला अगर नंबर पूछता है इसके बाद, वो क्या होगा 208, क्योंकि ये दुगना हो रहा है ऐसे, ये दुगना हो रहा है, और अगला जो नंबर है इसके बाद वो इन दोनों को ऐड करके आ रहा है, बस यही सीरीज है ये, तो इसका आंसर क्या हो गया 5, ठीक। अगला क्वेश्चन है 220 284 356, अगला क्या होगा देखते हैं, अगला क्या होगा, देखिए आप 226 284 सॉरी 284 में से 26 गए, कितने बचे 64, 64 बचे 4 6, 356 में से 84 गए, 56 बचे पूरे, और 16 इधर, कितने हो गए 72। अब यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ क्या आएगा, अब देखो 64 और 72 कितने का अंतर है इसमें 8 का, यानी कि यहाँ भी कितने का होना चाहिए 8 का, यानी कि यहाँ कितना आएगा 80, और इसमें 80 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 634, कितना आ जाएगा 436, समझ में आया, क्लियर। अगला देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं और एक ही सेट की इतनी सीरीज आई थी, तो वो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन एक बार में ही एक जगह लिख दिए, तो इसका आंसर हो गया 436, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 156 272 342, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या है 12 6 6 1 यानी 116, इसका अंतर क्या है, इसका अंतर क्या है 12 0 7, यानी कितना बच रहा है 70 बच रहा है, यानी कि ये तो घट रहा है, इसका मतलब आगे भी घटेगा क्या, आगे भी घट रहा होगा, चलो देखते हैं। इसमें से गया 6, 11 में से कितना गया 7 गया तो 4, यानी कि 46 घटाएंगे, 46 घटाएंगे इसमें से भी, तो कितना बचा 4, 4 बचा, और 6 में से 4 के 2, यानी कि 24 घट रहा है। अब घटा के देखते हैं फिर दोबारा 70, यानी कि इसमें से
मैं 24 घट जोड़ दूं तो कितना आना चाहिए? 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 3। लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो है सीक्वेंस नहीं लग रहा, इसका मतलब कुछ और ही सीक्वेंस लग रहा है। अब देखते हैं दूसरा सीक्वेंस क्या है। अब देखिए 156, 156, क्या हम इसे 13 का स्क्वायर माइनस 13 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 13 का स्क्वायर माइनस 13, ठीक कितना होता है? कितना होता है? 13 का स्क्वायर माइनस 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा? 156। इसे देखते हैं, इसके पास कितना होता है? ये किसके पास है? 289 के पास है, 289 के पास है, 289। और ये किसका होता है? 17 का, 17 का स्क्वायर माइनस 17 करते हैं, यानी कि 17 इसमें से घटाएंगे कितना आएगा? कितना आएगा 17 का? 272, 272 आ गया। अब इसे करके देखते हैं, ये कितना हो जाएगा? यही 13 4 17 और 4 कितना होना चाहिए? 13 4 17 और 17 और 4 21, 21 कितना आना चाहिए? 441। अब 441 के पास तो पहुंच ही नहीं रहा, यानी कि ये है 13 का स्क्वायर माइनस 13 और ये है 252 से 272, यानी कि 289 माइनस 72, तो ये भी नहीं पहुंच रहा। इसका मतलब ये तो होगा नहीं। हो सकता है 16 का करके देखते हैं, 16 का स्क्वायर माइनस 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 में से 16 गए, 256 प्लस करके देखते हैं यहाँ पे, 256 प्लस 272, ये आ गया। इसे देखते हैं, अब ये कितना होगा? 13 16 19, 19 का स्क्वायर प्लस 1 होगा या माइनस 1, अभी देख लेते हैं। 19 का स्क्वायर 361, 361 में से घट रहा है, यानी कि 19 घटा रहे हैं, तब सीक्वेंस आ रहा है 342। अब हमें पता पड़ गया कि 13 का स्क्वायर किया माइनस किया तब आया इतना, 16 13 प्लस 3 16, 16 का स्क्वायर किया फिर प्लस उसमें 16 ऐड कर दिया तब ये आया, यानी कि स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस, यानी कि यहाँ क्या होगा सीक्वेंस? स्क्वायर प्लस। अब किसका स्क्वायर होगा वो देख लेते हैं, 13 16 19 और यहाँ क्या होगा? 22, 22 का स्क्वायर प्लस 22, 22 का स्क्वायर क्या होता है? 484, और 484 और 20 कितना हो गया? 506, ठीक समझ में आया? 484 और 22, 484, 80 में से 20 जोड़ो पहले, फिर 6 बचे, 6 को इसमें जोड़ो कितना हो गया? 506। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था, और ये जरूरी भी था बताना, क्योंकि कभी कभी क्या है कि सवाल तो हमें इजी लगते हैं लेकिन वो होते नहीं है। अब इसमें कितने हमने ऑपरेशन लगाए तब जाके एक ऑपरेशन पता पड़ा, लेकिन ये इतनी जल्दी करना है कि अगर इतनी देर लेंगे सवाल में तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन हमें ऑपरेशन पे ऑपरेशन लगाने तुरंत के तुरंत, ये हो रहा है कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं, अगला फिर दूसरा ऐसे करके ऑपरेशन लगाने हैं कंटिन्यूस। अगला देखते हैं, यहाँ से पहुंचते हैं 7 into 2, 7 into 2, 7 दूनी 14, 14 में 5 ऐड कर देंगे 19 आ गया, 19 दूनी 38, 38 प्लस 5 43, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लग रहा है कि इंटू 2 प्लस 5, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? इंटू 2 प्लस 5। अब देखो एक तो सबके यूनिट डिजिट अलग है, पूरा करना ही नहीं है, 2 एकम 2 और 5 7, कौन सा 7? ये रहा, यही आंसर होगा, करके देखो। 92, 90 इंटू 2 कितना हो गया? 182, 182 प्लस 5 कितना हो गया? 187। समझ में आया? क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 31 97 295 दिस एंड दिस। अब देखिए 9 तिया 27, यहाँ भी 31 तिया 93, 9 तिया 27, यानी कि 3 का मल्टीपल तो हो रहा है कहीं ना कहीं, तो देखते हैं इंटू 3, 9 तिया 27, 27 में कितना ऐड करेंगे? 4, यहाँ देखते हैं 31 तिया 93, 93 प्लस 4, यानी कि यही ऑपरेशन लग रहा है, इंटू 3 प्लस 4। अब देखो सारे डिजिट यूनिट डिजिट क्या है? सबके अलग है, यानी कि सीधे कर सकते हैं 5 या 15 और 4 19, कौन सा आंसर होगा? जिसके यूनिट डिजिट क्या होगी? 9 होगी, आगे करना ही नहीं है, ठीक।
और करके कौन सा सॉल्यूशन हमें बताना है किसी को, भाई वहां पे पेपर है, सॉल्यूशन नहीं है, जो 9th और हाई स्कूल का पेपर नहीं है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको साइड में मिलेगा, आप क्वेश्चन सोल्व करिए, नहीं होता है तो आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है और उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं तो दक्षिण क्या होगा? अब देखिए, जल्दी जल्दी करेंगे। ये दक्षिण है, ये क्या होता है? पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर। ठीक है, क्या कह रहा है? दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता, दक्षिण पूरब, जो दक्षिण पूरब है ये ये क्या बन गया? दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है, ये हो गया उत्तर। उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूरब क्या बन गया? पश्चिम, ये बन गया पश्चिम। अब पश्चिम के अपोजिट में इधर क्या होगा? पूरब, और उत्तर के इधर क्या होगा? दक्षिण। ठीक है, ये होगा। अब वो पूछ रहा है कि, क्या पूछ रहा है? तो दक्षिण क्या होगा? तो दक्षिण जो है ये क्या है? ये दिशा कौन सी हो गई? पूरब उत्तर, यानी कि क्या हो गया? उत्तर पूरब। समझ में आया? क्लियर? इसने सारी डायरेक्शन चेंज कर दी। उसने बताया कि उत्तर पूरब को पश्चिम बोलता है, दक्षिण पूरब को उत्तर बोल रहा है, तो बाकी दक्षिण पूछ रहा है, दक्षिण क्या होगा? तो पश्चिम के अपोजिट में क्या आएगा? पूरब, उत्तर के दक्षिण, और दक्षिण पूछ रहा है तो दक्षिण क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है? अतुल उत्तर की तरफ चला, उत्तर, इधर चला 5 किलोमीटर, ठीक, 5 किलोमीटर दूरी चला, फिर दाईं ओर मुड़ा। अब इधर चल रहा है तो दाईं किधर होगा? इधर। दाईं ओर मुड़कर कितना चला? 3। ठीक है, चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर मुड़ रहा है यानी कि इधर आ रहा है। कितना मुड़ रहा है? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब देखो, यहां से यहां आ गया, तो ये दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ। कल भी ऐसा ही क्वेश्चन था, मैंने पूछा था, बताया था आपको, दिशा भी और दूरी कुछ भी पूछ सकता है। दिशा पूछे तो किधर हो गया? अब कहाँ पहुंच गया वो? जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, वहां से किस दिशा में पहुंच गया? पूरब में। है कितना दूर? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना हो गया? 3 किलोमीटर। क्लियर? समझ में आया? दिशा भी पूछ सकता है और दूरी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का है। स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। कथन है, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तर्क बोल रहा है, तर्क कह रहा है हाँ, वे उन्नत पश्चिम देशों में संचालित होते हैं। दूसरा कह रहा है नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। अब देखिए, आपको पता है निजी, निजी निजी हाथों का मतलब प्राइवेटाइजेशन। किसी चीज का जब हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो उसमें सुविधाएं जो है अच्छी हो जाती हैं, ना कि वो घट जाती हैं या कम हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि दूसरा तो हो गया गलत, कि अस्पतालों को निजी हाथों में देने से वो उसकी उसकी जो परवरिश में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि सुधरता ही है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, जो सरकारी कामकाज या सरकारी दफ्तर होते हैं, वहां पे काम धीमे धीमे होता है। प्राइवेट बैंक देख लीजिए आप, प्राइवेट बैंक में आप बैठेंगे नहीं, उससे पहले आपका काम हो जाएगा, आपके पास खुद आएगा कोई। लेकिन सरकारी, वही सरकारी दफ्तर हो, वहां पे आपको कोई ज्यादा सुविधाएं नहीं मिलती। इसका मतलब दूसरा गलत है। पहला क्या कह रहा है? हाँ, वे उन्नत पश्चिम देशों में संचालित होते हैं। अब दूसरे देश में कोई काम हो रहा है तो जरूरी है वो हमारे देश में हो? दूसरे देश क्या कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसको देख के हम करें, या जो उसमें वहां चल रहा है वही हम चलाएं, ऐसा नहीं है। तो पहला भी इसका गलत हो गया, यानी कि दोनों क्या हो गए? दोनों इसके गलत हो गए। ठीक है, न तो उत्तर पहला सही है, ना ही दूसरा। अगला है, पिता की ये भी स्टेटमेंट का ही है। पिता की आयु और पुत्र की आयु में 21 साल का अंतर है। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? अब देखो, पिता की और पुत्र की, यहाँ फादर और सन,
फादर और सन की जो डिफरेंस है, एज डिफरेंस, वो है 21 साल। 21 साल का अंतर है। पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब उसने कथन दे रखा है कि 5 साल बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु 5:2 का अनुपात होगा। अब 5 साल बाद होगा कितना अनुपात? 5:2, यानी कि 5 साल बाद होगा 5:2, यानी कि 5 साल बाद होगा, यानी कि 5:2। और पहले कितना हो जाएगा, यानी कि 5 साल पहले कितना होगा? 5x माइनस कितना? 5, और 2x माइनस 5। देखो पूरा नहीं करना है, लेकिन मैं बता रहा हूं, पूछ के रहा है कि कथन कौन सा सही है। इसका हो जाएगा 5x-5, इसका हो जाएगा 2x-5, ठीक है। और यही जो है, इसी का इन दोनों का अगर अंतर वो दे देगा, अंतर दे देगा, तो कितना है ये? 21, क्योंकि वर्तमान अंतर दे रखा है 21। अब वो क्या पूछ रहा है? हाँ, स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी और यहाँ पता पड़ जाएगी कि बेटे की उम्र कितनी है, ठीक है। पुत्र की पूछिए वर्तमान आयु, निकल जाएगी। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। पूरा नहीं करना है, बस स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। 5 साल बाद पिता की आयु, और क्योंकि वहां पे सॉल्यूशन नहीं पूछता है कि सॉल्यूशन निकाल के देना, बस हमें ये पता हो जाए कि हाँ इससे आंसर आ जाएगा, बस छुट्टी, यही जोड़ दो। नहीं तो पूरा करने के लिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। 5 से 2x गया 3 और 5, और ये 5 ये माइनस का प्लस का कट जाएगा, फिर ये वैल्यू निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग 66 साल होगा। यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहां प्लस हो रहा है, यानी कि 66, इन दोनों को ऐड कर देंगे। और 5 साल बाद पूछ रहा है, तो 5 साल बाद यानी कि 5x और ये x 5 साल बाद ऐड कर रहे हैं, यानी वहां से भी आंसर हमारा निकल आएगा। यानी कि ऑप्शन दे रखे, कथन 1 पर्याप्त है, कथन 2 पर्याप्त है, या तो कथन 1 या तो कथन 2, या फिर दोनों कथन पर्याप्त है। दोनों कथन की जरूरत ही नहीं है, एक ही कथन से आंसर आ रहा है, चाहे बी ले लो, चाहे सी पहला ले लो या दूसरा ले लो। इसका मतलब या तो कथन 1 ले लो या कथन 2 ले लो, दोनों से ही आंसर, यानी कि पुत्र की वैल्यू वर्तमान आयु निकल आएगी। इसका मतलब या तो कथन 1 या कथन 2, ठीक। मैंने अभी फिर बता रहा हूँ, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि हमारा आंसर आ जाएगा बस। क्योंकि सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या वर्तमान आयु हम निकाल सकते हैं पुत्र की, ये पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट से। तो पहले से भी निकल सकती है, दूसरे से भी निकल सकती है। अगर पहले स्टेटमेंट में जानकारी अगर अधूरी होती तो दूसरे की जरूरत पड़ती, हो सकता है दूसरे की जरूरत पड़ती, पहले की न पड़ती, या हो सकता है दूसरे में आधी जानकारी दी है और पहले में भी आधी जानकारी दी है, तो दोनों की जरूरत पड़ती है, यानी कि फिर दोनों पर्याप्त हो जाते हैं। और दोनों से निकल रही है, पहले इसको ले लो फिर भी निकल रही है, दूसरे को लोगे तब भी निकल रही है, यानी कि या तो 1 ले लो या 2 ले लो, दोनों से उसकी वैल्यू निकल आएगी कि पुत्र की आयु कितनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों की लाइन में, सॉरी, 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है और अंत से उसका स्थान क्या होगा। अब देखो 65 छात्र हैं और विक्रांत का स्थान शीर्ष से कितना है? 32वां। 65 आदमी है और शीर्ष से कितना है? 32वां। यहाँ पे 32वां पूछ रहा है कि बॉटम से कितना होगा। अब 32वां है शीर्ष से, बचे कितने यहाँ पे? बचे कितने? 33। 33 आ गए इधर, ठीक है, और बैठा है वो यहाँ, यानी कि 33 तो ये और ये खुद अपने आप में यहाँ बैठा है, तो नीचे से कितना होगा? 33 प्लस 1, कितना? 34वां। क्लियर, समझ में आया? 33 थे, सॉरी यहाँ 33 बचे हैं, नीचे कितना है? 33 है, यानी कि नीचे से 33 है, 33 ये जो बैठा है इससे नीचे 33 है, यानी कि यहाँ पे भी 33 के बाद ये भी तो बैठा है और अपनी पोजीशन पूछ रहा है कि नीचे से ऊपर कितना है, तो 33 तो ये बीच में बैठे हैं नीचे से, और ये खुद, तो कितना हो गया? 33 प्लस 1 34, नीचे से कितना हो जाएगा? 34वां, ठीक है। अगला है लड़कियों की लाइन में, बाणी आगे से 6ठे स्थान पर है और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। बाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां बैठी हैं, पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? आगे से बाणी कितनी है? 6ठे। बाणी आगे से कितनी है? 6 पोजीशन पर है। पीछे से स्वाति 9वें पर है। पीछे से स्वाति अगर देखा जाए तो स्वाति कितने पर है? 9वें पर। बीच में कितने हैं? बीच में है 7 लड़कियां, यानी कि 6ठे पर यहाँ बाणी है,
पीछे से स्वाति, यहाँ पे नबी है, बीच में 7 है, तो कितने हो गए टोटल? 6 ये, 9 ये, 9 और 6 15, 15 और 7 6, छठे पे ये, यानी कि इससे पहले 5 थे और छठी ये, तो 6 तो ये इधर, 9वें पे स्वाति यानी कि 8 इधर, 9 8 और 1 9, 9 ये, 6 ये और 7 बीच में बैठे हैं, तो कितने हो गए? 22। यानी कि क्लास में कितने हैं? 22 हैं। ठीक है, यानी कि पंक्ति में कितने हैं? 22 हैं टोटल। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में स्वर्ण ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से छठा स्थान है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कक्षा में स्वर्ण ऊपर से 16वां स्थान, नीचे से छठा। पूछ रहा है कि कक्षा में कितने स्थान है। देखो, ऊपर से 16वां, वही सेम क्वेश्चन है, नीचे से छठा, नीचे से छठा है, ऊपर से 16th, यानी कि बैठा तो यही है, यानी कि 15 इधर थे, 5 इधर थे और ये खुद बैठा है यहाँ पे, तो 15 और 1 16 और 5 20। समझ में आ गया? तो पंक्ति में कितने हो गए? 20 हो गए। कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां, नीचे से छठा, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 20 छात्र हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर कल के पहले दिन रविवार था, तो आने वाला कल के बाद दिन कौन सा होगा? कल के पहले दिन, यानी कि मैं आज की बात कर रहा हूँ, ये रहा आज। कल के पहले दिन, कल ये रहा कल, और पहले इससे पहले ये क्या था? यहाँ पे संडे था। क्या था? संडे था। आज ये रहा। पूछ रहा आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा? आने वाला कल, यानी कि ये रहा कल, और उसके बाद का दिन क्या होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। क्या हो जाएगा? थर्सडे। समझ में आया? क्लियर? कल से पहले का दिन संडे, कल से बाद का दिन पूछ रहा है, यानी कि 1 2 3 4, 4 आगे बढ़ना है, संडे से आगे 4 कितना हो गया? शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है। इस 15 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब देखो, जनवरी में 26 जनवरी, 26 जनवरी को क्या था? फ्राइडे। ठीक है, पूछ क्या रहा है? अगले महीने यानी कि फेब्रुवरी में, फेब्रुवरी में कितना? 15 तारीख को, 15 तारीख को, 15 तारीख को पूछ रहा है कि 15 फेब को क्या होगा? 15 फेब को, यानी कि 15 दिन तो ये, और 26 के बाद कितने दिन बचे? 31 का महीना होता है जनवरी का, 31 के बाद 26 के बाद 5 दिन और बचे, 5 ये 5 15 ये कितने हो गए? 20 दिन। 20 दिन आगे पूछ रहा है कि 20 दिन क्या होगा। अगर 21वां दिन पूछता, यहां से देखो 21वां दिन पूछता, 21वां, तो 7 का भाग देते हैं ना दिन निकालने के लिए, कितना? 0 शेष बचता, तो यानी कि 21वां दिन होता तो बस 0 होता, यानी कि फ्राइडे ही होता। एक दिन कम है, यानी कि क्या हो जाएगा? सैटरडे। जैसे किसी पर नहीं आता तो 20 में भाग दे लो, 20 में 7 का भाग दोगे क्या जाएगा? 20 में क्या जाएगा? सॉरी, सैटरडे क्यों? एक दिन पहले है ना, क्या आया? थर्सडे। 20 में भाग दो, कितनी बार गया? 2, कितना बचा दिन? दिन कितना बचा? से 6, 6 ऐड करके देख लो इसमें, 6 दिन ऐड करके देखो, 1 2 3 4 5 6, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। क्या आ गया? थर्सडे। फिर भी थर्सडे आया, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि हम ऐसे निकालेंगे सीधे। देखो, एक दिन अगर और होता तो 0 शेष आता, यानी कि फ्राइडे रहता, लेकिन एक दिन कम है, कम का मतलब फ्राइडे से एक दिन कम, कौन सा होगा? थर्सडे। ठीक, समझ में आया? दिनों की कोई सी भी तारीख आप उठा के देख लो, कोई सी भी तारीख, उसकी मैं आपको जल्दी ही शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा। कोई सा भी दिन आप झट से निकाल सकते हैं। कोई दे रखा है कि 26 जनवरी 2015, या फिर 1 अगस्त 2001 को कौन सा दिन था। ये सारे वीडियो, मतलब सारा ही, आपको जितना भी कोई सी भी डेट दे दो, आप केवल और केवल एक 10 से 20 सेकंड लगेंगे, आप ये सवाल कर ले जाओगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए बता नहीं रहा हूँ अभी, लेकिन जल्दी ही वीडियो लेकर आऊंगा। अभी बताऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें कम से कम 50 का टारगेट है। 50 क्वेश्चन करेंगे, पूरा सेट खत्म करेंगे। जितनी पीरियड, पूरे ही 57 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, कोशिश करेंगे सारे के सारे खत्म हो जाए। जो बिल्कुल इजी है मैं नहीं करा रहा हूँ, वो बच्चा भी कर लेगा, तो वो उसे कराने से समय बर्बाद होगा। ठीक है।
यदि किसी कोड भाषा में सिस्मो SEISMO को क्या बोलते हैं? TEJSNO। क्वेश्चन देखो, नहीं हो रहा है फिर मैं बताता हूँ। SEISMO। अब देखो, एस टी ई का ई, आई जे, यानी कि यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस 1 हो रहा है, यहाँ प्लस 0 हो रहा है, यानी कि यहाँ ऐड नहीं हो रहा। और यहाँ ये क्या है? सिस्मो एस, एस पे आ जाएंगे, एस का एस लिख दिया यूं, यानी कि यहाँ भी प्लस 0 ऐड हो रहा है। यहाँ से जाएंगे एम, एन यानी कि प्लस 1, फिर ओ का ओ यूं ही लिख दिया, यानी कि एक में एक ऐड कर रहा है, बाकी आगे वाले को सेम लिख रहा है। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है अर्थ, EARTHD। अर्थ को क्या लिखते हैं? EARTHD, इसको क्या लिखते हैं? ठीक है। अब देखो, पहले अक्षर में एक जोड़ रहा था, यानी कि एफ। अगला क्वेश्चन ए, सॉरी अगला लेटर ए, आर के बाद एस, टी को सेम, एच के बाद आई, अगला डी सेम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? FASTI। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोड भाषा में मास्टर कोड TBN, साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। मास्टर, मास्टर को क्या लिख रहा है? मास्टर को लिख रहा है TBNSFU, TBNSFU। तो उसी कोड में डांसर को क्या लिखेगा? डांसर, डांसर। ठीक है। अब देखो, यहाँ क्या MASTER। अब देखो कुछ दिख रहा है क्या? देखो यहाँ से देखो, MAS, एम का उल्टा क्या होता है? एम का अगला अक्षर क्या होगा? एन, ए का बी, एस का टी, NBT, NBT उल्टा लिख दिया ऐसे। ऐसे ही TER, आर का एस, ई का एफ, टी का यू, यानी कि UFS, ये भी उल्टा लिख दिया। यानी कि तीन अक्षरों को अगला अक्षर पूछ रहा है, फिर उसका उल्टा कर दे रहा है। यानी कि डी का उल्टा ई, ए का बी, एन का ओ, यहाँ पे CER, यानी कि सी का डी, ई का एफ, आर का एस, OBESFT। ठीक है, OBESFD। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कोड भाषा में चिकन को डी, चिकन, चिकन को चिकन को DHJC, DHJC LEO तो पूछ रहा है FISHN, FISHN, इसको क्या लिखें? ठीक है। अब देखो C, D, H का सेम, I का J, C का C, K का L, के बाद एक जोड़ रहा है ना, और आगे वाले को वही सेम प्रोसेस जो पिछले वाला क्वेश्चन था, N को O। ठीक है। ऐसे क्या करेंगे, जब C का पहले बढ़ा रहा है D, तो F का क्या होता है? अगला, अगला अक्षर पूछा है, अगला F का G, I सेम, अगला अक्षर क्या है? सेम है, FGI सेम, STIH सेम, NGITHO। ये इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो जाएगा आंसर। रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? रेनबो, रेनबो को वर्णानुक्रम, जो डिक्शनरी में जो क्रम होता है, सॉरी अल्फाबेटिक जो क्रम होता है, उसमें लिखने पर इसे कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है? अब देखो यहाँ क्या है, सबसे पहले देखो ए, फिर बी, अब क्या आ रहा है? IJKLMNO, यानी कि आई, फिर एन, फिर ओ, फिर आर, फिर डब्ल्यू। अब देखो कितने अक्षर हैं जो अपने ही स्थिति पहले थे और आज भी, मतलब चेंज करने के बाद भी अपनी ही स्थिति पर है। देखो आई, एक तो ये है, एक एन है, ओ ये नहीं है, ये है। कितने हो गए? एक, दो, तीन।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कितने यह बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही उन दोनों के बीच में आते हैं। जैसे आर यू एस टी, रस्ट दे रखा है आपको। अब दे रखा है कि अगर मैं अल्फाबेटिक से पढ़ूं, यानी कि आर से शुरुआत करूं, तो कितने अक्षर ऐसे हैं जो कि उसी पोजीशन पे आते हैं। देखो आर से शुरुआत करता हूँ, आर एस टी यू, कोई भी अक्षर नहीं आ रहा। यू से शुरुआत करता हूँ, यू वी डब्ल्यू नहीं आ रहा। एस टी, ये आ रहा है एस टी। अब इधर देख लेते हैं, उल्टा भी देख लेते हैं, सीधा भी। टी के बाद यू वी डब्ल्यू नहीं आ रहा, एस टी यू नहीं आ रहा, यू वी नहीं आ रहा। चाहे इधर से पढ़ लो इधर से पढ़ लो, केवल एक ही अक्षर है जो जो पोजीशन वर्णमाला में आती है सीक्वेंस पर, वही सीक्वेंस यहाँ बन रहा है तो केवल। तो कितना हो गया इसका आंसर? एक, यानी एक ही ऐसा पेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनु बाली की बहन है, कोमल बाली की माँ है, दीनू कोमल का पिता है, एयान दीनू की माँ है, तो अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो, अनु बाली की बहन है, अनु बाली की बहन, मैंने आपको बताया था पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे ऊपर की पीढ़ी है तो ऊपर आएगी, नीचे की जनरेशन है तो नीचे आएगी। जो सेम जनरेशन के लोग होते हैं वो सेम लाइन में लिखेंगे सीक्वेंस में, तो हमारा आंसर सही से बना ले जाएंगे। फीमेल को इंडिकेट कर दो माइनस से, मेल को कर दो प्लस से, तो याद रहता है। जरूरी नहीं कि माइनस को ही फीमेल कहते हैं, इंडिकेट के लिए बता रहा हूँ। इंडिकेट करके चलोगे तो आप पता कर लिया। तो अन्नू बाली की बहन है, यानी कि ये माइनस। कोमल बाली की माँ है, कोमल बाली की माँ है, यानी कि माँ है तो ऊपर आएगी, जनरेशन ऊपर है। दीनू कोमल का पिता है, दीनू कोमल का पिता है, यानी कि प्लस, ये माइनस माँ है बाली की। ईयान दीनू की माँ है, ईयान दीनू की माँ है, दीनू की माँ है। अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है? अनु दीनू से। अब दीनू की बेटी और बेटी की भी बेटी क्या हो गई? देवती हो गई, या फिर ये कह सकते हैं कि नाती होगी। अगर देवती ऑप्शन में है तो देवती, नहीं तो नातिन। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका? नाती या नातिन। ठीक है, सिंपल से सवाल है, लेकिन आते हैं। एक शतरंज खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की, यानी कि जो शतरंज खेल रहा है चेस, ये खिलाड़ी, इसकी माँ, इस एक आदमी ने महिला से कहा कि उस इसकी जो माँ है, माँ, माँ वो क्या है? महिला की, यानी कि तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, यानी कि उस महिला के पिता की, यानी कि जो महिला है उसके पिता की इकलौती बेटी है ये इसकी। ठीक है, इस महिला की इकलौती बेटी है, यानी कि जब इकलौती बेटी है इसके पिता की इकलौती बेटी, यानी कि फिर दूसरी महिला कहां से आ गई? यानी कि खुद के बारे में ही बात कर रहा है, इसी महिला के बारे में। तो वो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, तो महिला शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला कौन है? इस शतरंज खिलाड़ी की माँ है। समझ में आया? क्लियर? अगला है, दिए गए विकल्पों में उसका चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे लोहार, संदान, लोहार, संदान और बढ़ई। बढ़ई किससे संबंध है वही बताना है। ऑप्शन दे रखे, कुल्हाड़ी, दूसरा है आरी, कुदाल, या फिर तलवार। अब देखो लोहार क्या है? संदान चलाता है। संदान क्या होता है? एक भाले के टाइप का लोहे का रोड होता है। ठीक है, तो लोहार यूज करता है संदान। लोहार क्या होता है? लोहार कौन होता है? जो लोहा पीटता है। ऐसे ही बढ़ई किसका यूज करता है? कुल्हाड़ी चलाता है क्या? नहीं। कुदाल चलाता है क्या? नहीं। तलवार चलाता है क्या? नहीं। कुदाल क्या होती है? गड्ढा खोदने वाली। तलवार जानते हैं आप। तो बढ़ई क्या है? आरी चलाता है। आरी से ही तो गेट पेट काटता है, तो इसका आंसर हो गया आरी। अगला क्वेश्चन है, गन सूट तो छेनी क्या है? गन से शूट करते हैं तो छेनी से क्या करते हैं? नक्काशी करते हैं, स्कूप करते हैं, सुराख करते हैं, खुदाई करते हैं। अब छेनी, चलो मैं लिख दे रहा हूँ।
गन, सूट, छेनी। पहला है नक्काशी, दूसरा है स्कूप, तीसरा है सुराख, खुदाई। ठीक, अब देखो, स्कूप खोदना हो गया, सुराख सुराख करना, छेनी से सुराख तो करते नहीं, खुदाई करते नहीं, छेनी से क्या करते हैं, नक्काशी करते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा जो मूर्तियां बनाते हैं, या फिर जो आपने देखा होगा उस जो पत्थर होता है, तो उस पे जो नक्काशी करी जाती है वो किससे करी जाती है, छेनी से। ठीक है, यानी कि चित्रकारी जो करते हैं वो छेनी से करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नक्काशी। अगला क्वेश्चन है, पचास, 150, ये 50 है, ये 150 है, 150, 500, 100, 150, 250, ये 300। ये है कन्नड़, तेलुगु, हिंदी। कन्नड़, हिंदी, हिंदी और तेलुगु। ठीक है, वो पूछ रहा है कि केवल दो भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, केवल दो भाषाएं। अब देखो, दो भाषाएं, केवल दो भाषाएं जाननी चाहिए, ये एक भाषा जानता है, ये भी एक भाषा, क्योंकि अकेले में बना हुआ है। तो दो भाषाएं वाले कौन से हैं, एक ये, एक ये, एक ये कौन है, ये तीनों भाषाएं जानता है ये, क्योंकि ये बीच में है। तो कौन हो गया, 150, 150 और 100, कितने हो गए, 150 प्लस 150 प्लस 100, कितने हो गए, 300 और 100, 4। तो 400 लोग हैं जो दोनों भाषाएं जानने वाले हैं। कितने दोनों भाषाएं जानते हैं। ठीक है, इसमें यही पूछ सकता है केवल एक भाषाएं जानने वाले कितने हैं, तो केवल एक भाषा जानने वाले एक तो 300, 500 और 250, कितने हो जाएंगे, 300, 500, 800 और 200, 1050। तो 1050 लोग ऐसे हैं जो केवल एक भाषाएं जानते हैं, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी। पूछ भी सकता है कि तीनों भाषाएं कितनी जानते हैं, तो तीनों भाषाओं के लिए बीच में दे रखा है, तीनों भाषाओं में ये तीनों से जो कॉमन एरिया है तीनों का वो है 50। तो 50 लोग ऐसे हैं जो तीनों भाषाएं जानते हैं। समझ में आ गया, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने सब तीनों तरह से आपको ये बता दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो 300, 500, 800 और 250, 1050। इसमें तीनों भाषाएं पूछने वाला भी पूछा था, तो मैंने बता दिया वो भी 50। ठीक है, तो इसमें तीनों भाषा वाले मैंने बता ही दिए। अगला देख लेते हैं, उस समूह का चयन करें जो दूसरे शब्दों के समान नहीं है। असमान पहचान, असमान कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, घोड़ा, बाघ, शेर, चीता। घोड़ा, बाघ, बाघ, शेर और चीता। क्वेश्चन 2 है, कुतिया, गाय, लोमड़ी, बैल। गाय, लोमड़ी और बैल। ठीक, अगला है प्रेशर, बोल्ट, न्यूटन, वाट। प्रेशर, न्यूटन, बोल्ट, न्यूटन और वाट। ये 3 क्वेश्चन है, लगातार आए हुए हैं, और एक ही प्रैक्टिस सेट में एक ही क्वेश्चन पेपर में है, तो तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया है। ठीक है, पूछ रहा है कि आसमान कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है घोड़ा, बाघ, शेर और चीता। अब बताओ, इसमें घोड़ा ही ऐसा है जो जंगली जानवर नहीं है, बाकी ये और ये और ये
बाघ शेर चीता तीनों तीनों क्या है, जंगली जानवर है। तो केवल एक घोड़ा है जो जंगली जानवर नहीं है। अगला क्या है, अगला है कुतिया, गाय, लोमड़ी और बैल। अब कुतिया क्या है, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग। गाय ये भी स्त्रीलिंग। बैल है जो क्या है, ये पुल्लिंग है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बैल। अगला है प्रेशर, प्रेशर, बोल्ट, न्यूटन और वाट। फिजिक्स आपने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी है तो मैं इसके बता दे रहा हूँ। ये क्या है, बोल्ट क्या है, मात्रक है। न्यूटन क्या है, मात्रक है। वाट क्या है, मात्रक है। प्रेशर क्या है, दाब, जिसको हिंदी में बोलते हैं दाब। तो ये मात्रक नहीं है, इसके मात्रक होते हैं। प्रेशर का मात्रक होता है लेकिन प्रेशर खुद मात्रक नहीं है, ठीक है। दाब के मात्रक होते हैं, ना कि दाब खुद मात्रक है। बोल्ट, न्यूटन, वाट ये तीनों मात्रक है। न्यूटन, वाट, बोल्ट ये तीनों क्या है, मात्रक है। मात्रक मतलब यूनिट है किसी न किसी की, ठीक। प्रेशर क्या है, दाब है, जिसकी मात्रक कोई ना कोई होता है, जिसकी यूनिट कुछ होती है, ना कि खुद मात्रक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेशर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन आकृति के हैं। तो आकृति के कुछ सवाल बचे थे, वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। आकृति के सवाल देख लेते हैं। ये आकृति के सवाल आए हुए थे। एक दो आकृति के हैं वो बहुत इजी हैं, इसलिए मैंने वो यहाँ नहीं लिखे हैं। जरूरत होती तो मैं जरूर लिखता। चलो पता कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, विषम आकृति बताएं। विषम आकृति कौन सी होगी। तो विषम आकृति पता करते हैं। ए, बी, सी या डी। एक बिंदु है जिससे तीन क्या है, तीर निकल रहे हैं। एक ही पॉइंट से तीन एरो निकल रहे हैं। वो ये है, ये भी है, ये है। लेकिन ये क्या है, ये तीन पॉइंट से निकल रहे हैं। आपने देखा होगा त्राहा, त्राहा एक रास्ते से एक ही पॉइंट से निकलता है। तो ये भी त्राहा है, ये भी त्राहा है, ये भी त्राहा है, इसे त्राहा नहीं कह सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ही विषम। अगला देखते हैं, विषम पता करना है इसमें भी। ए, बी, सी या डी। प्लस प्लस देखते हैं, इसमें भी दो प्लस है, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो। ट्रायंगल देखते हैं, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है। लेकिन क्या है, इसमें एक दोनों फिल हो रहे हैं। इसमें एक खाली एक भरा, इसमें भी एक खाली एक भरा, इसमें भी एक खाली एक भरा। यानी कि इसमें क्या है, दोनों भरे हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, ठीक। इसमें देखते हैं, विषम आकृति इसमें भी पता करनी है। ए, बी, सी या डी। एरो इधर जा रहा है, इधर एरो जा रहा है, यानी कि दोनों एरो अपोजिट चल रहे हैं। यहाँ पे भी एरो अपोजिट चल रहे हैं। यहाँ एरो एक ही दिशा में जा रहे हैं, इधर पे इधर। इसमें एरो इधर और इधर। इसमें भी अपोजिट है, इसमें भी अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, इसमें भी अलग अलग, और इसमें एक ही दिशा में जा रहे हैं, इससे इधर, इससे इधर। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक। समझ में आया। इसे देखते हैं। ये मैंने इसलिए लिया था, वैसे मिररिंग में ज्यादातर लोग कर लेते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है कि ज्यादातर स्टूडेंट से कर ले जाते हैं, लेकिन क्या है फिर भी थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो जाती है और वो गलत हो जाता है। चलो ठीक है, देखते हैं। इसको ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, यानी कि ये दो बिंदु हैं, वो अगर ऐसे रखेंगे तो ये तो आ जाएगा यहाँ, और ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। बस यही देखते हैं, ये यहाँ हो, ये यहाँ हो। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो ये तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, यानी इन दोनों में से एक होगा। और दोनों ही सेम लग रहे हैं, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। अब देखो, ये क्या है, ये ये जो फिल वाला है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर से होके, और ये जा रहा है नीचे से होके। यानी कि जब ऐसे करेंगे तो ये जो खाली वाला है वो कहाँ से जाएगा, नीचे से होते हुए जाएगा, नीचे से होते हुए। यहाँ दिख रहा है नीचे है, नीचे से होते हुए जा रहा है, नीचे से होते हुए जाएगा ऐसे। ये जा तो रहा है लेकिन ऊपर से जा रहा है, और ये वाला नीचे से जा रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। बस इसीलिए क्वेश्चन किया था कि जानते हमें अरे कि हाँ ये इसका, जल्दबाजी में क्या हो जाता है बी लगा देते हैं, और लेकिन इसका क्या होता है, आंसर वही गलत हो जाता है। तो आंसर इसका क्या है, ए। प्रश्न आकृति है, फोल्ड किया है, इसको ऊपर फोल्ड किया है, तो बताना कैसे आएगा। फोल्ड किया है ऊपर, तो
तो फोल्ड कर रहे हैं, तो ये जो है ये जाके जब ऐसे करेंगे तो ये इसी पे बैठ जाएगा जाके ऐसे, और इसे ऐसे करेंगे तो ये क्या जाएगा, ये इसमें अंदर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये अंदर, और ये सेम का सेम ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा सीधा। अगर नीचे पूछता तो ये आकृति बन जाती, क्योंकि ये नीचे आ जाती और ये यहाँ पे बन जाती, तो आंसर सी हो जाता। लेकिन ऊपर फोल्ड कर रहा है, ऊपर फोल्ड कर रहा है, तो ये ट्रायंगल उल्टा है, ये सीधा है। जब इसका उल्टा ये है तो इसी पे जब ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये इसी पे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? अगला देखते हैं, आकृति में वर्गों की संख्या क्या होगी। वर्ग गिनना जानते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो होते ही होते हैं। इसके बावजूद एक तो पूरा बड़ा वाला, एक ये 10 9 10 11, एक ये 12, ठीक है, एक ये 13, एक ये 14। तो 14 तो बड़े वाले में हो गए, छोटे वाले में कितने हो गए, बड़े वाले में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और बड़ा वाला 14, 14 हो गए। छोटे वाले में 15 16 17 18 19 20 21 22, और ये छोटे छोटे 22 23 24। समझ में आया? यानी कि 14 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, यानी कितने हो गए टोटल, 24। ये आंसर इसका हो गया। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? अब आते हैं बात इसकी ग्राफ की। ये ग्राफ मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये ग्राफ क्वेश्चन में आया था, तो क्वेश्चन पेपर का ही है ये क्वेश्चन, और इसीलिए मैंने इसको लिखा है। ग्राफ जो है लिखना जरूरी था और ये बताना भी जरूरी था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि ग्राफ के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो बैक करके इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेल्स दे रखे हैं, वॉचेस ऑफ सेल्स, सेल्स ऑफ वॉचेस, यानी घड़ियों की सेल दे रखी है, किसमें, करोड़ में, ये करोड़ में। A1 A2 A3 A4 A5, ये क्या है, कंपनी की शाखाएं हैं जो कि अपनी शाखाएं चल रही हैं इसकी। वर्ष 2016 से वर्ष 2017 तक शाखाओं A से A4 की बिक्री का अनुपात क्या होगा। A2 से A4 की, A2 से A2 से A4 की बिक्री का अनुपात पूछा है, A2 से A4। A2 कितना है, ये है, ये और ये कितना हो गया, ये 10, ये कितना है 10, और ये 15 है, कितना हो गया 25। A2 कितना हो गया, A2 से A4 का अनुपात पूछा है, A2 और A4 का अनुपात, A2 एंड A4 का अनुपात पूछा, की बिक्री का अनुपात पूछा है। तो 2016 से 17, 16 से 17, यानी कि 16 में A2 और 17 में A4, 16 में और 17 में, 16 में A2 कितना है, A2 कितना है 16 में, 16 कौन सा है, ये वाला, ये डिब्बा है, नीला वाला ब्लैक, और ब्लैक वाला क्या है 17, यानी कि 16 में A2 कितना है 15, और 17 में कितना है, वो A2 एंड A4 में कितना है, A4 में है 15, यानी 15 और 15 30। ठीक, अब A4 पे आ जाओ, A2 एंड A4 की बिक्री का अनुपात 2016 और 17, 16 और 17, ठीक है। A4 और क्या पूछा, वर्ष 2016 से वर्ष 2017 तक शाखाओं ए से ए और A4 की बिक्री का अनुपात, A2 और A4 की बिक्री का अनुपात 16 से वर्ष 2017, 16 से 16 ये है और 17 ये है, A2 से A4 पूछा है। 16 की बिक्रियां हो गई 15 15 30, ए और 17 की क्या हो गई, A2 और A4 की A4 एंड A4, हाँ, A2 कितना है 15, वो सॉरी 10, और यहाँ कितना A4 में, A4 में कितना है 30, 10 और 30 40, कितना है 40, कितना हो गया 3:4। सवाल थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि शायद यहाँ पे एंड था या कॉमा था, ये मुझे पता नहीं है, मतलब देखना पड़ेगा दोबारा से, शायद एंड ही है। यानी 2016 से 17 का अनुपात पूछा है, ना कि A2 से A4 का, ठीक है, 16 से 17 का पूछा है।
जो 16 है और 17। वर्ष का पूछा है, वर्ष 2016 और वर्ष 2017। ठीक है, वर्ष 2016 और वर्ष 2017 किसका? A2 एंड A4 का। ठीक है, ये अनुपात पूछा है। जब से हम A2 का A4 निकाल लेते हैं, थोड़ा सवाल जो है क्या है इसमें हल्का सा मतलब एंड लगा हुआ है, लेकिन पूछा किसमें? 16 और 17 में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 30 और 40, यानी कि 3/3 रेशियो 4। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, ठीक है, वर्ष 2016 से 2017 की सभी शाखाओं की बिक्री का अनुपात क्या होगा? अब 16 की और 17 की शाखाएं, यहाँ भी 16 से 17 पूछा था, लेकिन हम ये A2 A4 पूछा था, केवल A2 से A4। A2 की कितनी है 2016 में, और A2 की दोनों को ऐड कर दिया 2017 में। A4 A2 की कितनी है और A4 की कितनी है, वो तो 2000 A2 A4 का पूछा था। इसमें पूछा है कि सभी शाखाओं का क्या होगा। सभी शाखाओं यानी 2016 में सभी शाखाएं, A1 में, A2 में, A3 में, A4 में, A5 में, कितनी कितनी थी? ये कितनी है? 5 तक है 2016 से। अनुपात किसका? 2017 का। कितना है ये? 5 और 15 20 और 25। 5 15 20 25 45, 45 और 15 60, 60 और 10 70। ठीक, कितना हो गया? 70। 2017 में ये कितना है? 10, 10 15 25 और 30, 55, 55 और 25 80। कितना हो गया? 7:8। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। अ, पासे के क्वेश्चन है, डाइस के। तो डाइस के दो तीन क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं जल्दी जल्दी। L M N P Q O। ठीक है, पूछा क्या है कि बॉक्स में M के विपरीत चिन्ह क्या होगा? अब आपको तो पता ही है कि नहीं पता है तो डाइस किसी, मैंने बोला था आपको कि मैं यहीं इसी चैनल के माध्यम से आपको टॉपिक वाइज सारे वीडियो एक दिन मतलब नंबर वाइज सीक्वेंस से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। टॉपिक वाइज पहले हम अभी फिलहाल में यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने वीडियोस के क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर रहे हैं। तो एल का क्या है? एल का है यहाँ एम, ओ का कितना है पी, ओ का क्यू, और एम का वो सॉरी ओ का कितना है? ओ का है पी। क्या है? पी, पी। और एम का क्या है? एम का है एन, क्यू। तो एम का क्या, एम का क्या हो जाएगा? एम का उल्टा क्यू। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम का क्यू है, एल का एन है, और ओ का, ओ का पी। जब इसे ऐसे करके बंद करेंगे, ऐसे करके, तो ये नीचे सतह और ये वाली आ जाएगी इसके ऊपर, और ओ के अपोजिट पी, ओ के अपोजिट पी। ये पोजीशन इसकी बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रैकेट का ही है। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। पूछा है बॉक्स में एक्स के विपरीत क्या होगा? अब देखो एक्स के विपरीत, अभी हमने यहाँ देखा एक तो ये पासा हो गया तो इसमें ये उल्टा हो गया, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, बचा एस और एक्स। तो एस एक्स का अपोजिट। ठीक है, एस एक्स का, टी वी, टी वी यू डब्ल्यू। ठीक, ये हो गया। अगला देखते हैं। अगला है, अगला भी बिल्कुल सेम है, ऐसे ही है। प्लस इंटू भागित एट द रेट है
स्टार ये डॉलर। ठीक है, पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि डॉलर के विपरीत क्या होगा, डॉलर के विपरीत क्या होगा। अभी मैंने यही बताया कि इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो डॉलर के अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर के अपोजिट हो जाएगा प्लस। ठीक है, समझ में आया। डाइस की क्वेश्चन जानते ही होंगे आप, सीखे सीखे होंगे आपने। अ, एक क्वेश्चन है, थोड़ा बनाने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन बना के देखता हूँ, बन जाए तो। आकृति ठीक है, पूछा है विषम कौन सी है, यही थोड़ा कैसे ही बन गया हूँ, लेकिन समझ जाना, बस समझ आने का मेरा पर्पज है। इसका जो बाहर जो रिंग्स हैं वो बाहर की साइड है सारी, जितनी भी रिंग्स हैं जो घेरे हैं वो क्या है, बाहर। ये भी बाहर साइड है, बाहर। ठीक है, ये भी बाहर है, बाहर है। लेकिन ये क्या है, ये रिंग्स क्या है, अंदर है, अंदर है रिंग। समझ में आ रहा है, बस इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बस यही समझाना था मेरे, मैं यही समझाना चाह रहा था बस, इसीलिए ये फिगर था। बाकी क्वेश्चन देखते हैं। तो बाकी क्वेश्चन हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, शायद 50 से ऊपर के क्वेश्चन थे ये, वो मैंने करा दिए, जो बिल्कुल इजी थे, जो कि कह सकते हैं जो कि बहुत इजी थे। देख लेते हैं, अगर वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं है और कोई ऐसा जिसे आप ना कर पाए। हाँ सारे हैं, ठीक है, तो सारे हो चुके हैं, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सारे क्वेश्चन अब आपका तीसरा सेट प्रैक्टिस सेट ये भी समाप्त हो चुका है, यानी कि आपके 3 पेपर मैंने प्रीवियस ईयर के सारे सॉल्यूशन करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, उस सारी वीडियो इत्मीनान से देखिए, सीक्वेंस वाइज आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर डेली के क्विज आती हैं, आप जीके की क्विज वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।